हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर टीचिंग क्लासेस में। जैसा आपको पता है कि सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और अब फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम पर फोकस किया जा रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दोनों साथ में होंगे। थर्ड सेमेस्टर की क्लास लगातार चल रही है चैनल पे और फर्स्ट सेमेस्टर की भी हमने मैथ्स के सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस किया था। तो इसी क्रम में आज हम लोग पहले देखेंगे कि 2024 में मैथ का पेपर कैसा आया था, क्या लेवल था और उसी लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। आप जानते हैं कि बीटीसी में प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत बड़ा रोल है कि प्रीवियस में पेपर कैसे आया था उसी ऑर्डर में पेपर मैक्सिमम सेट होते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर अगर सारे प्रीवियस ईयर 2016 से लेकर 2024 तक आपने प्रीवियस ईयर ही पढ़ लिया तो भी आप पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें पास नहीं होना है, हमें परसेंट बनाना है, हमें मेहनत करनी है, हमें 25 में 25 लेके आना है। क्या लेके आना है? 25 में 25। ये आपका पेपर नंबर 4 होता है, फोर्थ नंबर पेपर है ये और 25 मार्क्स के होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें समय आपको 1 घंटा मिलता है। ठीक है, 1 घंटे में आपको 5 लगभग 18 से 18 क्वेश्चन के आसपास करना होता है। ठीक है, इसमें अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय सारे क्वेश्चन होते हैं। जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर वाले भाई हैं, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि मैथ्स में बैक बहुत लगती है, आपने सुना होगा, लेकिन वो सब कहने की बातें हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे मैथ में बैक नहीं आएगी और मैथ आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब आपके नंबर भी मैथ्स में ज्यादा आएंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैथ्स में नंबर ज्यादा आएंगे, क्योंकि इसमें राइटिंग का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ना बाकी चीजों का कोई रोल है, कोई नोटंकी नहीं है कि आपने उनके अकॉर्डिंग परिभाषा नहीं लिखी, उनके अकॉर्डिंग परिभाषा नहीं लिखी। आपको क्या चाहिए? आपको क्वेश्चन चाहिए और डिक्टोस का आंसर चाहिए। ठीक है, अगर आपने मेहनत कर ली तो 1 घंटे के पेपर को 40 मिनट से 45 मिनट मैक्सिमम करके खत्म कर देंगे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। पेपर सारे ऑफिशियल पेपर टेलीग्राम पे हमने प्रोवाइड करवा दिया है, टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहां से सारे पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सारे हैंड रिटन नोट्स सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर दोनों के सारे पीडीएफ सारी सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन होगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, क्या था पेपर, कैसे था, कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। समय पूर्णांक आपने देख लिया, समय क्या है, 1 घंटा है आपके पास, पूर्णांक 25 है, 12 पासिंग मार्क है। मिनिमम आपको 12 लाना है, कम से कम 12 लाना है, नहीं तो आपकी बैक लिख के और फेल लिख के मार्कशीट में आएगा, फेल, FAIL, फेल, बड़े बड़े लेटरों में। ठीक है, अगर PASS लिखवाना है तो 12 प्लस लेके आइए। ठीक है, चलिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, सबके अंक सबके सामने दिए हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार है, आपको पहले ही बता चुका हूं, बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय, अतिलघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय। ठीक है, सबके प्रश्न अंक सबके सामने दिए हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा था कि 0.6 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो। क्या? 0.6 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो। देखिए, बहुत लोग आपको ट्रिक बताएंगे, मैं बेस बता रहा हूं, बेसिक से चलिए, गलत नहीं होगी, गलती आपसे नहीं होगी। सीधा सीधा आप लिखिए 0.6 मल्टीप्लाई 0.4। अब मल्टीप्लाई करिए, 6 चौके 24, 2 हासिल बच गया, 6 जीरो 4 जीरो में 0 और 2, 24 आ गया। ठीक है, अब अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब हमारे पास 0 हो जाएगा, यानी 4, 2 और 0। ठीक है, अब देखिए, एक नंबर के बाद यहाँ पॉइंट और एक नंबर के बाद यहाँ दशमलव, तो कितने नंबर के बाद दशमलव? 2 नंबर के बाद दशमलव ना, तो 1 और 2, 2 नंबर के बाद क्या लग गया हमारा? दशमलव लग गया। हमारा आंसर क्या आ गया? 0.24। क्या हो गया इसका आंसर? तो 0.24 हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उसका आंसर हमारा क्या आया था? 0.24। बहुत बच्चों ने गलती की थी कि 0.024 कर दिए थे, ये आंसर गलत है, 0.24 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ्स अगर आपने पढ़ रखी है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रखी है तो मैथ्स में सबसे पहले आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िए, बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है, करना क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अपना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या? वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। क्या? वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है।
तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि वह संख्या, कोई संख्या ऐसी है जिसको हमें ज्ञात करना है कि उसका 24% मान कितना होता है, तो उसका 24% मान 96 है। ठीक है, तो जैसे हम मान लेते हैं, क्या माना, क्या कहा, माना संख्या, माना संख्या, बेसिक से सीखिए पहले, माना संख्या x है, क्या माना संख्या, माना कोई संख्या x है। ठीक है, हमें क्या करना है, x का 24% निकालना है, क्या x का 24%। अब देखिए, परसेंट का मतलब होता है बटे 100, क्या परसेंट का मतलब होता है 1/100। मैंने बोला 10% तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 1/100। मैंने बोला 20% तो 20 का 1/100। परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो ये क्या हो जाएगा, x का 24%, मतलब 24% मतलब 24 गुणे 1/100 यानी 24/100। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x का 24% बराबर 96। ये तो कह रहा है ना सवाल का स्टेटमेंट कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24%, मैंने माना संख्या x है, इसका 24% 96 है। कुछ नहीं करना है, यही सॉल्व करना है हमें। आइए सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको काटेंगे 12 और 50, ठीक है, बेसिक से बता रहा हूं, x गुणे 12/50 बराबर 96। फिर से काटेंगे तो क्या आएगा, ये अगर हम इसको 2 से काटें तो क्या आएगा, 6/25 हो गया। x बराबर हमारा क्या आ गया, सॉरी, x मल्टीप्लाई 6/25 बराबर 96। x बराबर क्या हो गया, 6x बराबर 96 गुणे 25। अब x बराबर 96 गुणे 25/6। अब हम इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 और 3 बच गया, 6 36, यानी x का मान क्या आ गया हमारा, x बराबर 16 गुणे 25। 16 पंचे 80 और 16 दूना 32 और 8 40, 400। अब क्या आया आंसर, 400 आया। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि इतना लंबा निकालने की क्या जरूरत थी और बहुत लंबा आंसर आया। मैंने आपको बेसिक बताया है, बेसिक क्या बताया है, बेसिक अप्रोच बताया है कि जब आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा तो आप ये अप्लाई करना। ठीक है, आइए स्मार्ट अप्रोच बताता हूं। देखिए, ये डिटेल कितना लिखा है, 20% के आसपास है ना, कितने परसेंट के आसपास है, 20% के आसपास है, 20 के आसपास है। तो 20 अगर हम 100 का 10% निकालें तो कितना आएगा, 10 आएगा ना, 20 निकालेंगे तो 20 आएगा, 30 निकालेंगे तो 30 आएगा, 40 निकालेंगे तो 40 आएगा। अब भाई ये ऑप्शन खेलता हूं, अगर ये 20% की बात की है, इसको 20% मान ले रहा हूं, तो 20 भी सही है, 40 हो जाएगा ना। ठीक है, 40 आएगा, 40 के अप्रोक्सीमेट आएगा, हमें 40 नहीं लाना है, मुझे 96 के अप्रोक्सीमेट चला है। 100 पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इसके अप्रोक्सीमेट चला जाऊंगा। 40 दूना 80, क्या 40 दूना 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछला समझ में आया, क्या क्या अप्रोच करनी है आपको, बेसिक से जाना है, बेसिक से गलती नहीं होगी आपसे। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि त्रियक रेखा, क्या त्रियक रेखा के एक ओर के अंतःकोण होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन डाउटफुल था, लेकिन क्या करना था, जैसे अगर हमें त्रियक रेखा लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो समांतर लाइन लेनी पड़ेगी। ठीक है, दो समांतर लाइन और एक ये त्रियक रेखा हो गई। ठीक है, दो समांतर लाइन में एक ये त्रियक रेखा हो गई। ठीक है, पूछा क्या है, अंतःकोण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, या फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो ये क्या होते हैं, जो त्रियक रेखा के अंतःकोण होते हैं वो क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। क्या, संपूरक कोण होते हैं। इनका मान कितना होता है, तो इनका मान 180 होता है। क्या होता है, 180 होता है। दो संपूरक कोणों का मान 180 होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, संपूरक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस संख्या के में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। अब जितनी संख्याएं दी है हम लोग सबसे पहले देखिए, पहले हम लोग बेसिक से निकालेंगे। इसमें क्या लिखा है, 32,450। इसमें 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 2 4, यानी 4 जीरो बढ़ जाएगा मेरा। तो क्या हो गया, ये 30,000 हो गया, 30,000 हो गया। दूसरा क्या दिया हमारे पास, 34340। अब इसमें क्या हो जाएगा, 3 गुणे दो, दो नंबर है ना, 100, 300 हो गया। इसमें क्या है, 1130। इसमें क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 यानी 30, और इसमें क्या हो जाएगा 143 में 3 गुणे 0, सॉरी 3 गुणे 1 बराबर 3। पूछा क्या है, स्थानीय मान सबसे कम है, तो सबसे कम कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, वैसे भी स्मार्ट अप्रोच आप क्या लगाते, ये किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है। इकाई से बड़ा दहाई है, ये बड़ा हो गया। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और बड़ा हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये और बड़ा हो गया। सबसे छोटा कौन सा हुआ, इकाई का अंक।
समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। अब क्रमागत संख्या के बारे में आपको आना चाहिए। क्रमागत संख्या क्या होती है? जैसे 4 के बाद क्या है? 5 आए, 6 आए, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ये सब क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। अब दोनों पूर्णांक हैं, ठीक है? पूर्णांकों के बीच का अंतर, जैसे हम 7 से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। 6 से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 5 से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो भी 1 आएगा। तो ये क्या हो गया? इनके बीच का अंतर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ये आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जिसको कहते हैं। 5 में 5 आप यहां ले आएंगे तो आपका पेपर पास करना आसान हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या आ गया हमारा? अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। क्या? अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय की तरह ये भी 1 नंबर के हैं, लेकिन क्या करना है, इसमें आपको लगाना ही लगाना है सवाल, या फिर जो भी परिभाषाएं पूछेंगे उनको लिखना ही लिखना है, ठीक है? पहली परिभाषा आपसे, पहला सवाल आपसे पूछा है 6 नंबर सवाल, रेखाखंड किसे कहते हैं? ठीक है, रेखाखंड किसे कहते हैं? देखिए रेखाखंड और किरण बहुत सारी चीजें ना, रेखाखंड, किरण, लाइन। तो रेखाखंड क्या होता है? दो रेखाओं, ठीक है, रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग, ठीक है, एक रेखा है, एक उसका वह भाग जो दो अंत बिंदुओं, क्या, दो अंत बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, क्या, दो अंत बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, जैसे ये दो अंत बिंदु है, इनके बीच की सबसे छोटी दूरी क्या हो गई? रेखा खंड होगी। केवल परिभाषा लिखना था, यही परिभाषा लिखना था। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदुओं और उनके बीच की सबसे छोटी दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी रेखाखंड कहलाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, नेक्स्ट हमारा था कि -8 गुणे 75 गुणे 0। अब देखिए अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी होगी कि कोई भी नंबर आपके पास है, कितना भी बड़ा नंबर है, उसको हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें केवल 0 मिलेगा। अब आप बहुत बच्चे क्या किए होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किए होंगे, 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56 और 4 60 माइनस 600 गुणे 0, अब फिर 0 आया होगा उनका। कुछ नहीं, एक बार 0 मिला मतलब सबका मान क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट लेता है। क्या? एक माला बनाने में 1/3 मिनट लेता है, ठीक है? तो 1 मिनट में कितनी माला बनाएगा? तो 1 मिनट में कितनी माला बनाएगा? 1 मिनट में वो 3 माला बनाएगा। क्या बनाएगा? 1 मिनट में 3 माला बनाएगा। जैसे यहां आप ऐसे लिख लीजिए, तो यहां से अगर 1 मिनट का मान निकालना हो तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 3 माला। पूछा क्या है? 1 घंटे में वो कितनी माला बनाएगा? अब आपको यूनिट पता होगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। क्या? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में कितना बनाएगा? तो 60 गुणे 3 बराबर 180 माला बनाएगा। कितनी माला बनाएगा? 180 माला बनाएगा, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाना था। चैप्टर जब आपको बताया था उसी में बताया था 60, 90, 120 तीन ही कोण है। 60 आया पिछली बार, अब की बार 90 आ सकता है। क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे, इसको अर्धक करेंगे, यहाँ एक चाप लगाएंगे, यहाँ फिर रख के एक चाप यहाँ लगेगा, फिर क्या इन दोनों का अर्धक करेंगे, यहाँ एक चाप लगेगा, ये मिल जाएगा आपका 90 हो गया। फिर यहाँ से एक अर्धक बन जाएगी, ये 60 बन जाएगी, ठीक है? प्रकार से जब पढ़ाऊंगा सामने आके तो बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999, ठीक है? उसकी उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती क्या होती है? इसके बाद की संख्या। पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले की संख्या। तो उत्तरवर्ती 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती क्या होती है? तो इसमें एक और ऐड कर देंगे। अगर पूर्ववर्ती पूछता तो एक माइनस कर देते, तो क्या हो गया? ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी। क्या बनेगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें एक संख्या 13 है। देखिए कितना आसान है, बेसिक से कैसे सॉल्व करना है आपको। जैसे क्या कह रहा है? एक संख्या आपकी 13 है, माना दूसरी संख्या x मान लिया मैंने, तो 13 गुणे x बराबर 117, ठीक है? ऐसे लिख के लगाना है, वहां डायरेक्ट नहीं कर देना कि 13 9 117, ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो नंबर कट जाएगा आपका, ऐसे करना है। तो 13 गुणे x बराबर 117, तो x बराबर 117 बटा 13, तो 13 9 117 यानी x का मान क्या आ गया?
9 आ गया। हमने यहाँ क्या माना था, माना दूसरी संख्या x, तो x का मान दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई, 9 आ गई। पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 9। समझ आया? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने लघु उत्तरीय क्वेश्चन पे। अति लघु उत्तरीय खत्म हुआ, बहुविकल्पीय खत्म हुआ। देखिए ना कितना आसान पेपर है, कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक बगीचे की लंबाई, ठीक है, एक बगीचा है, उसकी लंबाई 115 मीटर है, चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे के चारों ओर घेरना है। देखिए जब भी आपको लंबाई चौड़ाई अलग अलग दे देगी तो आपके अंदर एक चीज अंडरस्टूड होनी चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, तो ये आयत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तो ये आयत की बात कर रहा है। अगर एक ही देता, चाहे लंबाई दे देता चाहे चौड़ाई दे देता, तो ये किसकी बात करता, तो ये वर्ग की बात करता, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इसकी लंबाई कितनी है, ये कितनी है 115 मीटर है और ये कितनी है 45 मीटर है। कह क्या रहा है कि इसके चारों तरफ उसको तार लगाना है, ठीक है, बगीचे को चारों तरफ से घेरना है। अगर ये बगीचा हम चारों तरफ से घेरेंगे तो हमें तार तभी तो मेरा पूरा लगेगा। तो हमें जब दो ही तरफ का दिया है तो हम दो तरफ, इसके सामने की भुजा क्या हो गई, ये भी 115 हो गई और इसके सामने की भुजा ये हो गई, तो इतना ही तो तार लगेगा। तो 115 सारे को आपस में प्लस कर लेंगे तो क्या होगा, 115 प्लस 115 प्लस 45 प्लस 45, 115 और 115 क्या होता है 230 प्लस 90, यानी कितना हो गया 320 हो गया। देखिए ये बेसिक से आपका आंसर आया। मास्टर या बहुत लोग आपको क्या बताएंगे, तो आयत का परिमाप लगा दीजिए। अब आयत का परिमाप क्या होता है, दो लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दो लंबाई कितनी थी 115 प्लस चौड़ाई कितनी थी 45, तो 2 गुणे 45 15 160 यानी 320। वही चीज आया ना, तो हम क्यों ना बेसिक से करें, बेसिक से करके हमें और सवाल में अपने बेनिफिट मिलेगा ना, हम भूलेंगे नहीं सवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है, कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। तो 3 भुजाओं के आधार पे होता है और 3 ही कोण के आधार पे होता है, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पे हम भुजा, जैसे एक क्या होता है समबाहु, समबाहु सारी भुजा आपस में बराबर है। दूसरा क्या होता है विषम बाहु, क्या होता है विषम बाहु, मतलब सारी भुजाएं अलग अलग है। और तीसरा क्या होता है समद्विबाहु, क्या समद्विबाहु, ठीक है। तीनों अलग अलग हो गया। समबाहु मतलब ये हो गया समबाहु, ये भुजा और ये भुजा सब आपस में बराबर है। विषम बाहु ये सब अलग है, ठीक है, सब अपनी क्या है आपस में अलग अलग है, ठीक है। और समद्विबाहु में क्या होता है दो भुजा आपस में बराबर, ये भुजा बराबर है। समझ में आया, इतना ही करना था आपको, 2 नंबर आपके यहीं से पक्के हो जाते, फिर फिगर बना देते और अच्छी चीज थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार 1500 का कोट 25% की छूट पर बेचता है। क्या, एक दुकानदार, एक कोई दुकानदार है वो 1500 की कोट 25% की छूट पे बेचता है। कोट को कितने परसेंट में बेचा, कुछ नहीं करना भैया, इसका 75% निकाल लेते हैं। 3 तरीके से देखिए, 15 पचे 75 के 5 और 15 सत्ते 105 और 7 112, कितने में बेचा 1225 रुपए में बेचा। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका आप बेसिक निकाल लीजिए, 1500 का 25% निकालिए बटे 100 काटिए तो कितना आया 15 पचे 75, 7 आ गया, 15 दूना 30 7 37। अब 1500 में से 337 माइनस कर दीजिए, 337 माइनस कर 375 माइनस कर दीजिए, यानी 5, 10 में से 7 गया 3, सॉरी 9 में से 7 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, कितना आया 1125 यहाँ भी आया ना। 2 तरीका हो गया। एक तरीका और देख लीजिए, 1500 का अगर मुझे छूट देनी है तो 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4 है, 3/4 निकाल लेंगे। 3/4 जब निकालेंगे 15 से इसको काटेंगे तो 15 4 तियां 12, 3 बच गया, 4 सते 28 और 4 पंचे 20। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 पचे 15 और 3 सते 21 और 1 22 और 3 त्रिका 9 और 2 11, 1125। 3 तरीका बताया, जो आपके समझ में एग्जाम में आएगा वो अप्लाई कर दीजिएगा, नंबर सब पे पूरे फुल एंड फुल मिलेंगे, ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक 5 और 15 है। क्या है, सॉरी 5 और 175 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है
रेशियो क्या दिया है, अनुपात क्या दिया है, 5:7। तो ये क्या हो जाएगा, 5x और इंटू 7x, 5x और 7x। ठीक है, करना क्या है आपको कि लासा माशा, एक फार्मूला बताया था आपको कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। हो गया। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 5x, सेकेंड नंबर क्या है 7x, LCM कितना है 5 और HCF कितना है 175। ये कितना हो गया 35x स्क्वायर, क्या हो गया ये 35x स्क्वायर। तो 35x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए 5 गुणे 175, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी सिंपल सा आपका कट जाएगा। तो x बराबर x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5 गुणे 175 बटे 35, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, यानी x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, कितनी आ गई 25 आ गई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी √25। तो x का मान क्या हो जाएगा 5। अब हमें क्या करना था, संख्याएं बताना था। हमारी संख्याएं क्या थी 5x यानी 5 गुणे 5 बराबर 25। दूसरी संख्याएं क्या थी 7x, 7 गुणे 5 यानी 35। संख्या क्या आ गई, पहली संख्या 25, दूसरी संख्या 35। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ गलती क्या की थी, केवल बिना x माने कर दिया था, इसलिए उनके आंसर गलत आ गए थे बहुत सारे बच्चों ने। लेकिन अगर रेशियो में दिया है तो आपको कोई अचर राशि उसके साथ लेनी ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, 1-2 बार ट्राई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। इनको जब हम डिटेल से पढ़ेंगे, वीडियो में पढ़ेंगे रेशियो क्या होता है, तब मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा LCM HCF रेशियो सब कुछ। नेक्स्ट है हमारा एक व्यंजक दिया है, क्या दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 घटाना है, मुझे माइनस करना है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 से। माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये क्या आ गया -2x स्क्वायर और प्लस यहाँ था और यहाँ माइनस था, तो प्लस x हो गया और यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। क्या आ गया हमारा, माइनस इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं। देखिए विजातीय वो होते हैं जो एक जात के ना हो, क्या, जो एक जाति के ना हो विजातीय। ठीक है, जिसे मैंने बोला 5x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया एक ही जात का है ना, x ही तो है सब में। अगर मैंने बोला 5x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y, दूसरी जाति घुस गई ना, y वाली जाति घुस गई, तो यही तो विजातीय है। सजातीय एक जात, विजातीय दूसरी जात। परिभाषा अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो एक ही जाति या एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं सजातीय कहलाते हैं, जो दूसरी जाति या दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं विजातीय हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बच्चों ने गलत किया था। करना क्या है, किए क्या थे, अजय घर से बाजार की अजय, कोई अजय है, उनके घर से बाजार की दूरी उनकी कितनी है 11.5 किलोमीटर है। ठीक है, उसका विद्यालय बाजार से, बाजार यहां था और से कितनी दूरी है 1.25 किलोमीटर है। ठीक है, यहां उसका क्या हो गया विद्यालय हो गया। अब क्या था, तो अजय के घर से विद्यालय की दूरी कुछ नहीं करना था भैया, इन दोनों को प्लस करना था। 11.5 को प्लस करना था 1.25 में, क्या आया 5 7 12.75 आया। अब बहुत सारे बच्चे कहां कंफ्यूज हो गए, कुछ पता नहीं है, वो क्या कर दिए रास्ते में ही उनका विद्यालय कर दिए 1.25 पे, इसको इससे माइनस कर दिया। काहे माइनस करेंगे भैया, कहीं कह तो रहा नहीं है कि घर से और बाजार के बीच में विद्यालय पड़ता है, अगर बीच शब्द दे देता तब तो माइनस करते, बीच दिया ही नहीं है ना, आगे बताया है प्लस करेंगे। कितना आया 12.75 आया। अब आप सोच लीजिए कि किस लेवल का आपका पेपर आता है, कितना आसान लेवल है, बहुत आसान भी नहीं कह सकते हैं कि जिनने पढ़ाई नहीं की है उनके लिए टफ भी है। तो भैया लगातार पढ़ लें, अच्छा लगेगा, पास हो जाएंगे, स्टेट भी पास हो जाएंगे। तो मैथ्स जरूर पढ़ें, क्योंकि मैथ्स आपकी जब तक नौकरी है, जब तक जिंदा है छोड़ेगी नहीं। पढ़ाने जाएंगे वहां भी पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक टीचर रहता है, कोई अलग अलग स्पेसिफिक टीचर तो आते नहीं है, मैथ्स अलग पढ़ाने आएगा सर, जो भी है मैथ्स छोड़ने वाली नहीं, तो मैथ को मत छोड़िए आप भी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन है,
वहां से पेपर आपको ये मिल जाएगा, सारे पेपर मिल जाएंगे। एक बार आप पेपर जरूर देख लें कि कैसा आपका पेपर आता है, उस अकॉर्डिंग तैयारी करना शुरू करें। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।